Akbar and Birbal. शहंशाहों के शहंशाह बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। शहंशाह सलामत रहे। जहां पना, ये पंडित जी वाराणसी से आए हैं और खुद को भाषाओं का ज्ञानी कहते हैं। हुजूर आला, मैंने अपने गुरुजी से आश्रम में बहुत सी हिंदुस्तानी भाषाएं सीखी हैं। मैं कोई भी भाषा आसानी से बोल सकता हूं। आज तक कोई ये नहीं पता लगा पाया कि मेरी मातृभाषा क्या है। हैरत की बात है, लेकिन हम अभी पता लगा सकते हैं। नहीं जहांपना, ये इतना आसान नहीं है। कोई अंदाज नहीं लगा सकता। मैं इस दरबार को चुनौती देता हूं। ये मत भूलो कि तुम सल्तनत के सबसे दिमागदार लोगों के बीच खड़े हो। देख लेते हैं शहंशाह कि कितने दिमागदार हैं आपके ये दरबारी। दरबारियों, जनाब, आपका इसमें शरीफ क्या है? जिले सुभानी नाचीज को दुनिया फानी में शिवराम शास्त्री के नाम से जाना जाता है। ये तो कमाल की उर्दू बोलते हैं। यकीनन इनकी मातृभाषा, माफ कीजिए, उर्दू मेरी मातृभाषा नहीं है। மகாராஜாவை பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? மகாராஜாவின் தாத்தா பாபர் இந்த நாட்டை 4 ஆண்டுகள் ஆண்டார். அவர் மகன் ஹுமாயூன் தன்னுடைய இறுதி காலம் வரை ஆட்சி செய்தார். தன்னுடைய 13வது வயதில் நம்முடைய மகாராஜா இந்நாட்டின் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். ये तो बिना किसी मुश्किल से तमिल बोलते हैं, इसलिए साफ जाहिर है कि इनकी मातृभाषा। नहीं 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 हुजूर आला, तमिल मेरी भाषा नहीं है। কেমন আছো পণ্ডিত বাবু? খুব ভালো বাবু মশাই, খুব ভালো। আচ্ছা বলতে পারো যে সমুদ্র বাঙালিদের খাবার মাছ জোগায়? বঙ্গ উপসাগর। তোমার আরো কঠিন প্রশ্ন করা উচিত ছিল। बांग्ला, ये तो बहुत ही अच्छी बांग्ला बोलते हैं। ना सिर्फ बांग्ला, मैं बहुत सी भाषाएं आराम से बोल लेता हूँ और अभी तो बहुत सी भाषाएं बची हुई हैं। पंडित जी, कौन लड़ाई के बाद राजा अशोक के मन बदल गया हल बता सको हो? भाई जी तो दुनिया जाने है। वो तो कलिंगा की लड़ाई हलाई, उकरा बाद अशोक लड़ाई ना करे के कसम खा लेला हल। इनकी बिहारी में कोई दोष नहीं है। हो ना हो, इनकी मातृभाषा बिहारी ही है। जहां पना, मैं तो सारी भाषाएं बिना किसी त्रुटि के बोल रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी मेरी मातृभाषा पहचानने में कामयाब नहीं हुआ है। आपके दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी। आप प्रतिभावान हैं। लंबा सफर करने के बाद आप यहाँ पहुंचे हैं। आप थके हुए होंगे। हाँ, थकान तो जरूर है मुझे, लेकिन मैं अपनी मातृभाषा जानने के लिए बेताब हूँ। लेकिन पहले आपको आराम की जरूरत है। अगर कल तक हम आपकी मातृभाषा का पता ना लगा पाए तो हम अपनी हार मान लेंगे और आपको आपकी जहानत के लिए इनाम से नवाजा जाएगा। जैसा शहंशाह का आदेश। बीरबल, पंडित काफी होशियार है। फिक्र मत कीजिए हुजूर, हम हैं ना।
मत करो ना, मुझे सोने दो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? উড়ি বাবা, এই ভগবান, এই ঘরে কেউ আছে? কে কে ওখানে? মা দুর্গা, দুর্গা মা, আমায় বাঁচাও, আমায় রক্ষা করো, রক্ষা করো মা। जिल्ले सुभानी, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? डरा हुआ आदमी हमेशा अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। और अभी हमने तुम्हें बंगाली में चिल्लाते हुए सुना। हाँ जहां पनाह, बांग्ला ही मेरी मातृभाषा है। मैं अपनी हार स्वीकारता हूं। तुम एक अक्लमंद इंसान हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी जाती जायदाद है। जब तुम इसका इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो तुम खुद बेइज्जत होते हो। शुक्रिया राजा बिरबल, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भविष्य में कभी भी अपने ज्ञान का गर्व नहीं करूंगा। পণ্ডিত জি, আপনি আমার বাড়িতে আজকে সন্ধ্যেবেলা মাছ ভাত খেতে নিমন্ত্রিত। Akbar and Birbal. शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। हुजूर, गए पिछले 3 सालों से हमने कोई फसल नहीं देखी हुजूर। अकाल ने हमें तबाह कर दिया है। भूख और बीमारी से हमारे बच्चे मर रहे हैं हुजूर। हमारे पास खाने को कुछ नहीं। जनाब, हमें शहंशाह से मिलने दीजिए। जिल्ले सुभानी बड़े रहमदिल हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। तुम शहंशाह से नहीं मिल सकते। क्यों? क्यों हम शहंशाह से नहीं मिल सकते? अगर बादशाह नहीं सुनेंगे तो कौन हमारी फरियाद सुनेगा? भगाओ इन्हें यहाँ से। चलो चलो पीछे हटो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। शहंशाह से मिले बिना हम नहीं जाएंगे। तुम्हें शहंशाह से मिले बगैर ही जाना होगा। मगर क्यों नहीं मिल सकते? अगर तुम वाकई उनसे मिलना चाहते हो तो सिपह सालार को खोज करना होगा, समझे? लेकिन उन्हें खोज कैसे करना है? दो और शहंशाह से मिल लो। तुम्हें हमसे घूस लेने का कोई हक नहीं है। हटा दो इन्हें यहाँ से। राजा बीरबल, हम गरीब किसान हैं और हम आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आखिर बात क्या है भाइयों? राजा बीरबल, इस अकाल ने हमें भीख मंगा बना दिया है। हम सैकड़ों मील की यात्रा करके शहंशाह से मिलने आए हैं, लेकिन हमें शहंशाह से मिलने नहीं दिया गया। पर क्यों? किसने रोका तुम्हें? वो बड़े दरवाजों के सिपाहियों ने। वो घूस मांग रहे थे। तभी अंदर जा सकते थे। अच्छा, अब समझा। तो वो लोगों से घूस लेते हैं। क्या आप लोगों ने खाना खाया? जरा सुनो।
सबको भोजन करवाओ। ये सब हमारे मेहमान हैं, जब तक इन्हें शहंशाह से मदद नहीं मिल जाती। आप बहुत दयालु हैं राजा बीरबल, आप बहुत दयालु हैं। कहां जा रहे हो? मैं शहंशाह से मिलने आया हूं। तुम नहीं मिल सकते। अगर तुमने मुझे शहंशाह से मिलने नहीं दिया तो तुम लोग रोओगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। क्यों रोएंगे हम? क्योंकि मैं एक मशहूर गायक हूं। अगर शहंशाह मेरा गाना सुनेंगे तो खुश होकर मुझे इनाम देंगे। ऐसी बात है? तो अंदर जाने का पैसा दो और अंदर जाओ। मैं माफी चाहता हूं, इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, पर मैं वो इनाम तुम्हारे साथ जरूर बांटना चाहूंगा। फिक्र मत करो, मुझे जो भी इनाम मिलेगा हम लोग बांट लेंगे, आधा आधा। आधा आधा? बिल्कुल, आधा आधा। ईमानदारी से? कसम से। मंजूर है। जाने दो और लेने दो इनाम इसे। लेकिन याद रखना, तुम मुझसे चालाकी मत करना। जरा सब्र करो और मेरी ईमानदारी देखो। शहंशाह सलामत रहें। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इनाम चाहता हूं। इनाम? किस बात के लिए? सल्तनत का भला करने के लिए। क्या भला किया है तुमने? कुछ भी नहीं। तुम्हें खबर है कि तुम कहां खड़े हो? बिल्कुल शहंशाह आजम। वक्त बर्बाद मत करो, हम तानसेन का गाना सुनने जा रहे हैं। वो तो शहंशाह हमेशा सुनते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? इस महल के बाहर भी ऐसे लोग हैं हुजूर जो... साफ साफ कहो। मैं भी एक अच्छा गायक हूं, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस दरबार का हिस्सा नहीं, वरना आप मेरी तारीफ करते। साबित करो कि तुम एक अच्छे गायक हो। जैसी हुजूर की मर्जी। सखी मोरी रूमा झूमा, सखी मोरी रूमा झूमा, बादल गरजे बरसे सखी मोरी रूमा झूमा, रैना अंधेरी रैना अंधेरी, कारी बिजुरी चमके, कारी बिजुरी चमके, कैसे जाऊं मैं जल भरना, कैसे जाऊं जल भरना, बादल गरजे बरसे सखी मोरी रूमा झूमा। क्या कहते हो तानसेन? सुभान अल्लाह, कितनी सुरीली आवाज है।
वो भी इस उम्र में। तुम्हारी आवाज सुनकर दिल खुश हुआ। तुम वाकई इनाम के हकदार हो। मेरी गुजारिश है कि मुझे 100 कोड़े मारे जाए हुजूर। क्या कहा? 100 कोड़े? ये तो सजा है, इनाम नहीं। हुजूर आला, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए ताकि मैं अपना वादा निभा सकूं। कैसा वादा? हुजूर, जब मैं अंदर आ रहा था तो दरवाजे पर मुझे सिपे सालार ने रोक लिया। वो मुझसे पैसा मांग रहा था अंदर आने के लिए। मेरे पास उसे देने के लिए पैसे तो थे नहीं, इसीलिए मैंने उससे वादा किया कि शहंशाह से मुझे जो भी इनाम मिलेगा मैं उसे बांट लूंगा, आधा आधा। सिपह सालार को पेश किया जाए। कुछ सिपाही भी उनसे मिले हुए हैं, उन्हें भी पेश करो। क्या तुम और बाकी सिपाही उन लोगों से घूस लेते हैं जो हमसे मिलने आते हैं? जवाब दो। इसे 50 कोड़े लगाए जाएं और 10-10 इन चारों सिपाहियों को। बचे हुए 10 कोड़ों का क्या होगा हुजूर? सिपह सालार को मारे जाएं। इतना ऊंचा ओहदा और घूसखोरी माफ नहीं की जाएगी। कौन हो तुम? भेष बदल कर क्यों आए हो? अपनी असलियत बताओ। शहंशाह सलामत रहे। बीरबल? जी हाँ जिले सुभानी, मैं हूँ। बस यही तरीका था इन्हें रंगे हाथों पकड़ने का। कमाल की होशियारी दिखाई है तुमने। चालाक, खूबसूरत, बूढ़े आदमी। Akbar and Birbal. बीरबल, बहुत गर्मी है, चलो नदी में चलकर नहाते हैं। हुजूर वाला, मैं घर से कभी नहाए बगैर नहीं निकलता। ऐसी बात है? जी हाँ जहांपना, बचपन से ही मेरी ये आदत रही है। पिताजी ने सूरज उगने से पहले ही नहाना सिखाया है। फिर भी तैरने के लिए आ जाओ, थोड़ी ठंडक के लिए। हुजूर वाला, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बदलने के लिए अपने अलग से कपड़े लेकर आता। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ नहाने। यहाँ नहीं जहांपना, कोई सुनसान जगह ढूंढते हैं
जहां आपको कोई देख ना सके। ओ, यमुना के पानी को देखकर पल भर के लिए तो हम भूल ही गए कि हम शहंशाह हैं। चलो आगे चलते हैं। जहां पना, यहां आसपास कोई नहीं है। ये सही जगह है आपके नहाने के लिए। चलो ठंडे पानी का मजा लेते हैं। ये टहनियां इतनी ऊंची हैं, कहां रखूं इसे? अब जमीन पर तो नहीं रख सकता। राजा बीरबल तो पकड़ सकते हैं। क्यों नहीं, ये नहा चुके हैं। जब तक हम ठंडे पानी का मजा लेते हैं, ये हमारे कीमती कपड़ों की देखभाल भी कर लेंगे। बीरबल, हमारे कीमती कपड़े कीचड़ में गिराकर खराब मत कर देना। ये लोग और कितनी देर लगाएंगे नहाने में? अच्छा, आज तो इन्होंने मुझे उल्लू बना दिया। बीरबल, शायद तुम थक चुके होंगे। अफसोस है, ऐसी गर्मी में हम तो ठंडे पानी का मजा ले रहे हैं और तुम एक गधे का बोझ लिए खड़े हो। सिर्फ एक गधे का बोझ नहीं जहांपना, 4 गधों का बोझ। बीरबल, एक नंबर के शैतान हो तुम। अकबर एंड बीरबल। ले लो राजस्थान का खजूर ले लो, बढ़िया ताजा है, यहाँ से ले लो, सिर्फ 25 रुपए में। आओ यहाँ से, आओ माजी, कितना दूं बोलो। ये प्याज इतने महंगे क्यों हैं आज? आजकल हमें खान साहब को भी महसूल देना पड़ता है। खान साहब को? पर किस लिए? मगर वो तो कहते हैं कि महसूल बढ़ा दिए गए हैं। हैरानी की बात है, उल्टे शहंशाह तो महसूल में कटौती करने में लगे हुए हैं। सुना तो हमने भी है, लेकिन हम खान साहब को नाराज कैसे करें? क्या वो मेरे सोने के जेवर तैयार हैं? उन्हें बनने में और थोड़ा वक्त लगेगा हुजूर। कितना वक्त चाहिए? 1 हफ्ता तो हो गया। अगर आज शाम तक जेवर तैयार नहीं मिले तो तुम्हारी दुकान तुड़वा दूंगा। ये तो है ही बदमाश, किसी को नहीं बख्शता। जरा धीरे बोल, शहंशाह का साला है वो।
राजा बीरबल, जब से शहंशाह ने अपने साले खान को दरबारी बनाया है, आम लोगों पर उसकी हेकड़ी और जातियां बहुत बढ़ गई हैं। वो किसी को नहीं बख्शता, बुजुर्गों को भी नहीं। छोटे छोटे कामों के लिए भी भारी घूस देनी पड़ती है हुजूर। पहले हमारे राज्य में घूस का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब तो ये एक इज्जतदार शहरी है। उस दिन इनकी बेटी को खान ने सरे आम बाजार में छेड़ा। आपने शहंशाह से शिकायत क्यों नहीं की? वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं और मुझे यकीन है कि खान साहब तो उनके साले हैं, शहंशाह उनकी तरफदारी करेंगे। लेकिन अगर आप ये बात उन तक पहुंचाएंगे तो शायद वो कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आप तो खान के मामले से दूर ही रहिएगा, वो बड़ा खतरनाक है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पता है ना, महारानी अपने भाई की तरफदारी करती हैं और आपसे नफरत। दुनिया को मुझसे नफरत करने दो, तुम हो ना मेरे साथ। अब बस, हमें और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने ओहदे और ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। तुम्हारी बदतमीजियों और तुम्हारे घमंड की वजह से हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा। तुम लोगों के साथ कीड़ों जैसा सलूक नहीं कर सकते। मेरी सल्तनत में सब बराबर हैं। शाही खानदान से होने के नाते तुम्हें और जिम्मेदार होना चाहिए था। तुम्हें इसी वक्त तुम्हारे ओहदे से बर्खास्त किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहंशाह का जवाब नहीं। मैंने तुम्हें आगाह किया था भाई, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। ताकत ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। हर तरफ से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। वो बीरबल ही है जिसने शिकायत की शहंशाह से। वो मस्खरा हमारी जिंदगियों को गमगीन बनाता रहता है। रहम करके कुछ करो मेरी बहन, शहंशाह से फरियाद करो, मेरा ओहदा वापस दिलवा दो। मैं ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसा था तो पहले सोचना चाहिए था। अब जाओ यहाँ से और मुझे सोचने दो कि मैं क्या कर सकती हूँ। माफ करना जिल्ली सुभानी, आपने मेरे भाई को दरबार से बर्खास्त कर दिया है। उसे काबिलियत की वजह से नहीं, तुम्हारी मिन्नत की वजह से रखा गया था और फौरन ही उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। वो शाही खानदान से है। इसका ये मतलब नहीं कि वो मनमानी करता फिरे। जिल्ले सुभानी, उसके खिलाफ मामूली शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। खान सिर्फ मेरा भाई नहीं, शहंशाह हिंदुस्तान का साला भी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कानून से ऊपर है। उसे थोड़ा डांट कर इस बार माफ कर दीजिए और दरबार में उसका ओहदा उसे वापस दे दीजिए। मैं उसे बर्खास्त करने का फरमान जारी कर चुका हूँ। फरमान वापस ले लीजिए। ये मुमकिन नहीं है। माफी दे दीजिए शहंशाह, मेरी गुजारिश है। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रही हो। कुछ तो लिहाज कीजिए, मैं अपने भाई को बहुत चाहती हूँ। तो तुम भी उसके साथ महल छोड़कर जा सकती हो। अपने बदतमीज भाई की तरफदारी करते हुए तुम मुझे और गुस्सा दिला रही हो। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। तुम इसी वक्त जा सकती हो। जो भी चाहो अपने साथ ले जाओ, कुछ भी, जो भी तुम्हें प्यारा है, 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 जो भी तुम्हें प्यारा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं क्या करूं? इस मनहूस घड़ी में कौन मेरा साथ देगा? बीरबल। हाँ, शायद, लेकिन क्या वो मेरी मदद करेगा? नहीं नहीं राजा बीरबल, शहंशाह हमारी गर्दन कटवा देंगे। तुम घबराओ मत, अगर हम पकड़े गए तो तुमसे पहले मेरी गर्दन कटेगी। शहंशाह आपको छोड़ देंगे, आप तो उनके खास हैं।
हम गरीब नौकर हैं, हम पर रहम कीजिए। मुझ पर यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब वक्त जाया मत करो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जहां बना दूध। मेरी प्यारी बिटिया, ये क्या किया तुमने? होशो हवास में तो हो ना। अपनी जान जोखिम में डालकर शहंशाह को उठाकर लाई, वो भी ऐसी हालत में उनके होश में आते ही हमारी गर्दनें गईं। कौन लाया है मुझे यहाँ? किसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? मैं अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ही ने इजाजत दी थी कि जो भी मुझे प्यारा है मैं उसे अपने साथ ले जा सकती हूँ। एक बीवी को अपने शौहर से प्यारा और क्या हो सकता है? आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारे हो। मैं आपको छोड़कर कैसे आ सकती थी? मैंने आपका महल छोड़ा और आपको अपने साथ यहाँ ले आई। मैंने तो आपके हुक्म की तामील की है। जो भी तुम्हें प्यारा है, जो भी तुम्हें प्यारा है, जो भी तुम्हें प्यारा है, जो भी मैं समझ गया, ये सिर्फ बीरबल की ही कारस्तानी हो सकती है। उसी ने मुझे बेहोश करके यहाँ लाने के लिए कहा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सरफिरे भाई को इस बार माफ करता हूँ। शुक्रिया जिले सुभानी, आप कितने दरिया दिल हैं। शुक्रिया मेरा नहीं, बीरबल का करो। तुम्हारा शुक्रिया राजा बीरबल।